ये कहानी एल्वेन नाम के एक लूजर लड़के की है, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके पास एक मिस्टीरियस पावर आ चुका है, लेकिन उसे इस पावर का यूज करके दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रैगन को हराने का जिम्मेदारी दिया जाता है। कहानी की शुरुआत में एल्वेन अपने बैंगन को देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि ये पहले से बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। वो इन्हें पासी के गाँव में बेचने वाला है, लेकिन उससे पहले अपने स्टेटस को देख लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका दोस्त पहुँच जाता है और कहता है कि वो उससे जलने लगा है, क्योंकि पिछली बार जब वो दोनों फिशिंग करने के लिए गए थे उसने अकेले ही सारे फिशेस को खत्म कर दिया था। और तभी वो देखते हैं कि उसका अटैक पावर 73,672 हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और नॉर्मली लोगों के पास सिर्फ एक ही स्किल मौजूद होता है, लेकिन एल्वेन के पास कई सारे स्किल्स मौजूद होते हैं, और ये असल में एक ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है। अब वो अपने सामानों को बेचने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि पास में कुछ वॉरियर्स एक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी एल्वेन उस ड्रैगन की तरफ अपने कैरेट को फेंक देता है, उसे उन सारे लोगों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उस कैरेट के लगने की वजह से उस ड्रैगन का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। और वॉरियर्स आके देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर घोड़ागाड़ी के निशान मौजूद है। दूसरी तरफ एल्वेन सोचता है कि उसके पावर्स तो हाई हो चुके हैं, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो एक ही अटैक के साथ ड्रैगन को भी खत्म कर सकता है। अब एल्वेन रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने सामानों को बेचने वाला है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी पकड़ कर ले जा रहा होता है, और तभी एल्वेन जंप करके उस लड़की को बचा लेता है, और खुद को भी बचाने के बाद एक ही हिट के साथ उस आदमी को खत्म कर देता है। अब वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका नाम पूछने लगती है, लेकिन लेट होने की वजह से एल्वेन झट से इस जगह को छोड़कर जाने लगता है। और एल्वेन उस आदमी को हरा पाया क्योंकि वो फ्यूचर को देख पा रहा था। अब यहाँ पर उसके कॉप्स को बहुत ही पसंद किया जाता है, और वो लोग आगे भी उसके साथ डील करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से जाते हुए वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, और हमें पता चलता है जिस लड़की को एल्वेन ने भी बचाया है वो रॉयल कैपिटल की नई प्रिंसेस है, और इनका नाम है मेन वेन। और वो एल्वेन को रॉयल कैपिटल में काम करने का ऑफर देते हैं। एल्वेन कहता है कि आपका ऑफर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं रॉयल कैपिटल में काम नहीं कर सकता। तो मेना वेन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम रॉयल कैपिटल में काम क्यों नहीं करना चाहते हो। एल्वेन कहता है कि वो एक फार्मर है और उसे अपना काम बहुत ही पसंद है। तो मेना वेन उसे समझाती है कि नॉर्मल लोगों के स्टेटस पॉइंट 50 होते हैं, एडवेंचरर के 130 और नाइट कैप्टन के 600 और लेजेंडरी हीरो के 1000 पॉइंट। और उसने अभी जिस आदमी को हराया है उसका स्टेटस पॉइंट 500 है, जो कि नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए वो उसे रॉयल कैपिटल में ज्वाइन करवाना चाहती है। और इसके बदले में इनाम के तौर पे उसे बहुत ही बड़ा जमीन दिया जाएगा, और अब वो उसके स्टेटस पॉइंट को देखना चाहती है। अब एल्वेन का स्टेटस पावर 65,000 है, और वो किसी भी हालत में इन्हें वो दिखा नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ वॉरियर्स पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने लेजेंडरी ड्रैगन को खत्म कर दिया है, लेकिन असल में ये काम उनका नहीं है। एक आदमी जिसके पास घोड़ा गाड़ी है उसने एक हिट के साथ इस ड्रैगन को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी मौके का फायदा देखते एल्वेन इस जगह को छोड़कर जाने लगता है, और कहता है कि रॉयल कैपिटल के जैसे बेकार के काम को मुझे नहीं करना है। अब हमें कैसल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर केसिल कहता है कि हेल जोन ओपन हो चुका है, और ऑक्स गोलेम ड्रैगन उनके गाँव के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और फाइट के दौरान डीमन किंग के हार जाने की वजह से वो सब लोग उनके गाँव के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, और इसलिए वो लोग किंग को यहाँ पर से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन किंग कहता है कि वो अपने लोगों को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता है। वो लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो एक वर्दी किंग है, और वही इकलौते हैं जो इस गांव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए वो लोग उन्हें इस टाइम पर सेफ रखना चाहते हैं। अब वो सब लोग जंगल को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, और तभी कैसल अपने विंग्स को निकालने लगता है और अपने असली फॉर्म में पहुंच जाता है, और उनके पार्टनर्स के ऊपर अटैक कर देता है, और किंग के ऊपर भी अटैक करने में कामयाब हो जाता है। तभी एक आदमी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे भी खत्म कर देता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सारे कैसल के पार्टनर्स हैं। तभी कैसल कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं रॉयल कैपिटल के ऊपर कभी भी कोई नुकसान आने नहीं दूंगा, और अपने आप को किंग में बदल लेता है, और कहता है कि मुझे तो रॉयल कैपिटल को कंट्रोल करना है। तभी किंग अपने शील्ड अटैक को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है, और इस काम में उसकी बेटी भी मदद करती है। लेकिन कैसल का पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, और वो एक एक करके उसके सारे शील्ड्स को तोड़ने लगता है। अब वो दोनों ही बहुत ही कमजोर होने लगते हैं, और उन दोनों के ही पावर्स खत्म हो जाते हैं। अब उनके सारे शील्ड्स को टूट जाने की वजह से कैसल अपना सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है। अब एल्वेन अपने घर में पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर में टेस्टर उसके घर के सामने पहुंच जाता है, और कहता है कि इस गांव के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं, इसलिए उन्हें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन एल्वेन जल्द से अपने कॉप्स को देखने के लिए जाने लगता है, और देखता है कि वो सारे मॉन्स्टर असल में उनके गाँव की तरफ नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो तो रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। तभी एल्वेन यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसके कॉप्स के ऊपर कोई भी हमला नहीं होने वाला है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर रॉयल कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो अपने सब्जियों को कहीं पर बेच नहीं पाएगा, और इस वजह से वो फिर से गरीब हो जाएगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स का पीछा करने लगता है, और यहाँ पर इन दोनों के फाइट को देखने के बाद रिचुअल ग्रो टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब कैसिल एल्वेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एल्वेन उसे ही पटक देता है। अब इसके बाद कैसिल अपने असली फॉर्म में आने लगता है, और सारे लोगों को मारने लगता है, और अपने पूरे पावर्स के साथ एल्वेन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन एल्वेन के एक हिट के साथ उसका खेल यहाँ
पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद थे वो सब भी यहाँ से भागने लगते हैं। अब किंग उसके इतने सारे पावर्स को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे कंट्री के लिए काम करना चाहोगे, लेकिन एल्विन कहता है कि उसे इस तरीके के काम करने का कोई भी इरादा नहीं है। तभी किंग उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे एक बहुत बड़ा जमीन देने का प्रॉमिस करते हैं और इसके बदले में उसे बस गिल्ड में ज्वाइन होना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर उनका हेल्प करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर रॉयल कैपिटल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मीना वेन और एल्विन एक साथ घूम रहे होते हैं। एल्विन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ घूम रहे हो तो क्या तुम्हें कोई ढूंढ नहीं रहा होगा, लेकिन वो बताती है कि उसका बॉडी डबल इस टाइम पर कैसल में मौजूद है। अब एल्विन को यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आता है और यहाँ की सब्जियाँ तो और भी बेटर होती है। अब वो दोनों गिल्ड में पहुँच जाते हैं, लेकिन एल्विन का इसमें ज्वाइन करने का कोई भी मन नहीं होता है। लेकिन इस टाइम पर इसके बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है और कहता है कि आप तो इस कैसल के प्रिंसेस हो तो ये लोग आपको पहचान नहीं लेंगे। तो प्रिंसेस उसे अपने हेयर क्लिप को दिखा देती है और कहती है कि इस क्लिप की वजह से कोई उसे पहचान नहीं सकता है। अब एल्विन ने पिछली रात को जो काम किया था उसकी वजह से यहाँ का गिल्ड मास्टर पहले से ही उसे जानता है और वो एल्विन का मुलाकात हेलेन से करवा देता है जो कि हमारा रजिस्टर करने वाली है। लेकिन भूख की वजह से एल्विन के पेट से यहाँ पर आवाज निकलने लगता है, जिस वजह से हेलेन उसे कुछ पंपकिन पाई को खाने के लिए दे देती है और कहती है कि ये पंपकिन पाई उसने खुद बनाया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। तो वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेती है और कहती है कि तुम तो एक फार्मर थे तो तुम अचानक से गिल्ड में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। जिस पर एल्विन कहता है कि सिर्फ इस गिल्ड में ज्वाइन होने की वजह से उसे एक बहुत बड़ा जमीन मिलने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ वॉरियर्स पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही लड़के हो ना जिसने उस ड्रैगन को एक हीट के साथ खत्म किया था। लेकिन इसे सुनकर सब लोग शॉक होने लगते हैं और कहते हैं कि एक लो रैंक का एडवेंचरर किस तरीके से एक ड्रैगन को मार सकता है। अब गाइस इन कैरेक्टर से आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका नाम है ल्यूक, ये है लीमिया और इसका नाम है जे। वो लोग कहते हैं कि उन्हें हमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो लोग हमें उनके टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। लेकिन एल्विन कहता है कि उसे अपना फार्मिंग लाइफ ही ज्यादा पसंद है और इसी चीज पे वो फोकस करना चाहता है, जिसे सुनकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब फिलिया उसे उसके पहले क्वेस्ट को दे देती है जिसमें उसे मिल्क फ्लावर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा और इन मिल्क पावर्स को हीलिंग पोशन बनाने में यूज किया जाता है और कहते हैं कि तुम इस टाइम पे जी रैंक पे हो और जी रैंक पे मुश्किल टास्क को दिया नहीं जाता है। इसके सबसे ऊपर के रैंक को एसएस रैंक कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली लोग बी या सी रैंक से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। तभी एल्विन सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अपने लेवल को अप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसके कई सारे दुश्मन बन सकते हैं। तभी फिलिया कहती है कि तुम्हें इस कपड़ों में प्रॉब्लम हो सकता है और उसे एक केप देने लगती है, लेकिन एल्विन इसे लेना नहीं चाहता है, जिस वजह से हेलेन उसे जबरदस्ती पहना देती है और एल्विन को इस सूट में देखकर हेलेन को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है और एल्विन से कहता है कि तुम अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए। अब एल्विन यहाँ पर फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक स्केल देखने को मिल जाता है। ये स्केल खुद में ही बहुत ही रेयर चीज होती है और ये बहुत ही रेयर मॉन्स्टर के साथ ही पाए जाते हैं। लेकिन तभी एक ऑक्स एल्विन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से जेक आके उसे बचा लेता है और पता चलता है कि उसकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। अब एल्विन उन्हें उस स्केल को दिखा देता है और वो लोग कहते हैं कि ये तो जरूर किसी रेयर मॉन्स्टर का स्केल है और इसे बेचकर तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स कह रहे थे कि जब वो लोग यहाँ पर घूम रहे थे उन्हें यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन देखने को मिला था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन हद से ज्यादा रेयर होता है। लेकिन तभी यहाँ पर भूकंप सा स्टार्ट होने लगता है और कोई भी अपने जगह से हिलने के काबिल नहीं हो पाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये काम एक ब्लैक ड्रैगन का है जो कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है। लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है और देख के ऐसा लगता है कि वो उन्हें देख भी नहीं पा रहा है। तभी एल्विन उसके स्टेटस को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज उतना साफ नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर हेलेन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बुरे सपने को देखने के बाद उठ जाती है। अब अगले दिन हेलेन अपने मॉम को ये सारी चीजें बता रही होती है और तभी हमें पता चलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हेलेन अपने पास के चीजों को भूल जाती है। लेकिन तभी एल्विन यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि उसे एक बहुत बड़ा रिपोर्ट देना है। वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने जंगल के बीच में एक ब्लैक ड्रैगन को देखा है और उसका अटैक पावर 2,30,000 है और इतने अटैक पावर के साथ वो उनके पूरे कंट्री को ही तबाह कर सकता है। और हमें पता चलता है कि ये असल में एक बहुत ही लेजेंडरी ड्रैगन है जिसका नाम है औरोबोरोस और वो लोग कुछ टाइम के लिए फॉरेस्ट ऑफ ग्रीम को बंद करने के लिए कहते हैं। अब एल्विन उन्हें उस स्केल को दिखा देता है और ये स्केल उसी ड्रैगन का है। लेकिन इसे देखने के बाद हेलेन को अपने पास्ट के बारे में बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसकी मॉम कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस यहाँ पर बेहोश हुई है। लेकिन वो एल्विन के केप को नोटिस करके शॉक हो जाती है और कहते हैं कि उन लोगों को हेलेन असल में नदी के किनारे मिली थी और देख के ऐसा लग रहा था कि इसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, जिस वजह से उन लोगों ने इसे अपना लिया और ये केप तब से उसी के साथ में है। और जिस टाइम पे उन्हें हेलेन मिली थी उसी टाइम पे औरोबोरोस ने पास के गाँव को तबाह किया था और उन्हें ऐसा लगता है कि हेलेन के साथ उस ड्रैगन का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब एल्विन कहता है कि मैं उस ड्रैगन को खत्म कर दूंगा, लेकिन वॉनरेन कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो एसएस रैंक वालों का काम है। लेकिन एल्विन कहता है कि
गिल्ड का एक मेंबर होने के नाते ये मेरी भी सेम जिम्मेदारी होती है। जिसे सुनकर वानारिन उसे कुछ मेडिसिन को दे देती है और कहती है कि अगर तुमने इस काम को कंप्लीट कर लिया तो इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। अब इसके बाद भागते हुए एक पोस्टमैन एल्विन की तरफ आने लगता है और कहता है कि उसकी मॉम की तरफ से उसके पास एक चिट्ठी आई है, लेकिन इसे देखकर एल्विन ज्यादा खुश नहीं होता है। अब एल्विन लाइब्रेरी में उस ड्रैगन के बारे में ढूंढने लगता है, लेकिन वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि इन सारे बुक्स में से किसी भी बुक पे उस ड्रैगन का नाम तक नहीं है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने जल्दी कुछ भी नहीं किया तो ये गाँव तबाह हो जाएगा। और उस ड्रैगन का अटैक पॉइंट 2,30,000 है और उसके खुद का रैंक पॉइंट 50,000 है, तो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है। तभी एल्विन को याद आता है कि हेलेन के मॉम ने कहा था कि आज से करीब 15 साल पहले उन्हें हेलेन मिली थी, जिस वजह से वो आज से करीब 15 साल पहले के बुक्स को देखने का डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पर उसे बताया जाता है कि उन सारे बुक्स को सिर्फ प्राइम लोग ही यूज कर सकते हैं और नॉर्मल लोगों को उसे हाथ देने का भी परमिशन नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर क्वीन पहुँच जाती है और कहती है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और प्रिंसेस को देखने की वजह से वो हमें परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ के बुक्स को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आज से करीब 15 साल पहले विलेज ऑफ हनोल में एक ड्रैगन अटैक की वजह से पूरा गांव ही तबाह हो गया था और लोगों का मानना ये था कि ये काम लेजेंडरी ड्रैगन औरोबोरोस का है। लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि औरोबोरोस का एक दुश्मन है जिसका नाम है मिराज, और उसने कई साल पहले ही औरोबोरोस को हरा दिया था। लेकिन उन्हें यहाँ पर सील तो मिल चुका है और जो उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा है, इससे तो यही कंफर्म हो जाता है कि ये काम औरोबोरोस का ही है। जिसके बाद वो दोनों उस गाँव में जाने का प्लान करते हैं। अब गाँव में पहुँच देखते हैं कि ये गाँव पूरी तरीके से तबाह हो रखा है। लेकिन एल्विन को यहाँ पर किसी तरीके का आवाज आने लगता है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो दोनों एक लड़के के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मेना वेन उसे यहाँ पर देख नहीं पा रही होती है। तो वो लड़का कहता है कि वो असल में इस टाइम पर घोस्ट बन चुका है और वो 15 सालों तक किसी के मदद के लिए वेट कर रहा था। अब फ्राई उससे उसके केप के बारे में पूछने लगता है और एल्विन कहता है कि हेलेन नाम की लड़की ने उसे ये दिया है। फ्राई कहता है कि ये केप असल में उसका है और ये केप उसे उसके डैड ने दिया था और ये केप उससे मैजिक के साथ जुड़ा हुआ है। अब एल्विन मेनावेन को भी ये केप दे देता है, लेकिन मीनावेन कहती है कि जल्दी से छोड़ो वरना कोई देख लेगा। लेकिन तभी वो इस लड़के को यहाँ पर नोटिस कर लेती है। अब फ्राई उन लोगों से मदद मांगने लगता है और कहता है कि हेलेन असल में उसकी बहन है और वो इस तबाह हुए गांव की आखिरी सर्वाइवर भी है और इसी वजह से वो ड्रैगन उसे बचने नहीं देगा। अब हमें 15 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्राई अपने ट्रेनिंग को करते वक्त गिर जाता है और उसकी बहन पास ही में उसे ढूंढ रही होती है और कहती है कि तुम मेरे इकलौते भाई हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फ्राई कहता है कि वो एक वॉरियर है और वॉरियर्स को तो चोट लगते ही रहते हैं। लेकिन तभी उनके गाँव में आग लगने लगती है और चारों तरफ तबाही फैल जाती है। अब हेलेन और फ्राई जल्द से जल्द अपने घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका घर यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो रखा है और ये सारा काम उसी ब्लैक ड्रैगन का होता है। अब उस ड्रैगन के सामने एक फैमिली पहुंच जाता है और वो ड्रैगन कहता है कि मेरे सामने खड़ा होने का तुम लोगों का कोई भी औकात नहीं है और इसलिए तुम लोगों को मेरे सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब फ्राई हेलेन से कहता है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन उनका भी पीछा करने लगता है और चारों तरफ के चीजों को भी तबाह करने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को डरा हुआ देख मुझे बहुत ही मजा आता है। लेकिन तभी हेलेन यहाँ पर नीचे गिर जाती है और वो ड्रैगन भी इतने में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी फ्राई उस ड्रैगन की आंखों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि शायद मुझे तुम्हें अपना पावर दिखाना पड़ेगा और उसे यहाँ पर बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन हेलेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसका भाई अभी भी उसे यहाँ पर से जाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है कि मुझे इस तरीके से मजा नहीं आएगा, मैं इस टाइम पर तुम लोगों को जाने देता हूँ, लेकिन आज से करीब 15 साल बाद मैं तुम्हें फिर से मारने के लिए आऊंगा और तुम उस टाइम पे जिस भी जगह पर होगे मैं उस जगह को भी पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। लेकिन फ्राई कहता है कि मेरे होते हुए तुम मेरी बहन का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हो, जिसे सुनने के बाद वो ड्रैगन उसे ब्लेसिंग दे देता है कि जब भी वो उसके बहन को मारने के लिए आएगा फ्राई के पास उसे देखने का मौका होने वाला है। और इसी तरीके से फ्राई का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्राई कहता है कि इतने सालों तक यहाँ पर कैद रहने की वजह से उसे औरोबोरोस का सीक्रेट पता चल चुका है। जब भी औरोबोरोस किसी जगह पर अटैक करता है वो जानबूझकर एक सर्वाइवर को जिंदा रख देता है, जिस वजह से आसपास के जगह पर भी उसका आतंक फैलने लगेगा और उसके नींद को खुलने के बाद वो सर्वाइवर जिस जगह पर होता है वो ड्रैगन उस जगह को ही तबाह कर देता है और इसलिए वो उसके बहन को बचाने का रिक्वेस्ट करता है। लेकिन एल्विन चाहकर भी उस औरोबोरोस को हरा नहीं सकता है। तो फ्राई उसे समझाता है कि इंसानों को मारकर औरोबोरोस को कोई भी फायदा नहीं होता है। औरोबोरोस के इंसानों के सामने जाने की वजह से इंसानों के बीच में से जो नेगेटिव एनर्जी निकलते हैं उससे औरोबोरोस को अपना पावर मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर वो लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ औरोबोरोस के ऊपर अटैक करता है तो औरोबोरोस भी खत्म हो सकता है। अब एल्विन अपने पूरे तेजी के साथ मेनावेन को कैसल की तरफ ले जाने लगता है और कहता है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा जमीन ही खराब हो जाएगा। अब मेनावेन गाँव में पहुँचने के बाद गाँव के लोगों को निकालने का और फाइट का तैयारी करने का डिसीजन लेती है और दूसरी तरफ एल्विन को हेलेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। अब मेनावेन
वेन कैसल को अच्छी तरीके से फाइट के लिए तैयार करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलेन अकेले उस ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए जाने लगती है और वो ड्रैगन भी उसके सामने पहुंच जाता है और तभी हेलेन को वो सारी चीजें याद आने लगता है जो पास्ट में उसके साथ हुआ था। तो वो ड्रैगन कहता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। अगर उस दिन तुम अच्छे तरीके से भाग पाते तो तुम्हारे भाई को अपना जान देना नहीं पड़ता और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मुझे अब इस गाँव को भी तबाह करना पड़ेगा। अब हेलेन भी सोचने लगती है कि ये सारी चीजें उसी की गलती है और अपने आप को खत्म करने के लिए जाती है और इस नेगेटिव सोच से उस ड्रैगन को ढेर सारा पावर मिलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्वेन पहुंच जाता है और उसे इस काम को करने से मना कर देता है। लेकिन इसे देखकर वो ड्रैगन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एल्वेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एल्वेन भी अपने पूरे ताकत के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और वो ड्रैगन भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करने का हिम्मत किया है तो तुम जरूर बहुत ही पावरफुल होगे। दूसरी तरफ एल्वेन हेलेन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। जिसे सुनकर हेलेन को अपने भाई के बारे में याद आने लगता है और वो ड्रैगन एल्वेन के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन एल्वेन यहाँ पर किसी तरीके से उसके ऊपर अटैक कर पाता है और अपने आप को बहुत ही मुश्किल के साथ बचा पाता है। लेकिन उस ड्रैगन के एक ब्लास्ट अटैक के साथ एल्वेन यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उठने के काबिल नहीं हो पाता है। लेकिन वो ड्रैगन फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन एल्वेन हेलेन को लेकर यहाँ पर से जाने लगता है और हेलेन कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी वजह से 15 साल पहले मेरे भाई का जान चला गया था और मैं तुम्हारे साथ भी सेम चीज होने नहीं दे सकता। लेकिन एल्वेन कहता है कि वो आज उसके भाई के साथ मुलाकात किया था और उसने कहा है कि उसे अपने जान को देने का कोई भी दुख नहीं है, वो बस ये चाहता है कि हेलेन अपने लाइफ में खुशहाल रह सके और कहता है कि तुम्हें इस तरीके से अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि इसी चीज से उस ड्रैगन को पावर भी मिलता है। लेकिन तभी हेलेन के डर के जाने की वजह से ये जगह यहाँ पर क्लियर होने लगता है, जिस वजह से ओरोबोरोस को यहाँ पर बहुत ही तकलीफ फील होने लगता है और वो दोनों देखते हैं कि ओरोबोरोस का स्टेटस जल्द से जल्द घटने लगता है। लेकिन तभी वो ओरोबोरोस उनके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन एल्वेन के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस ड्रैगन का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एल्वेन यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हेलेन उसके पेट के ऊपर छुरी मार देती है। अब एल्वेन यहाँ पर हीलिंग पोशन को यूज करने लगता है जो उसे हेलेन के मॉम ने दिया था। लेकिन वो पोशन यहाँ पर नीचे गिर जाता है और हेलेन कहती है कि इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तभी एल्वेन अपने आप को हील करने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें करके तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। लेकिन हेलेन उसके किसी भी बात को ना सुनकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिराज नाम का एक ड्रैगन भी पहुंच जाता है जिसे ओरोबोरोस का दुश्मन कहा जाता है और इसे देखकर वो दोनों अपने फाइट को बीच में ही रोक देते हैं। तभी मिराज यहाँ पर अपने सारे पावर्स को एल्वेन को देखकर उसे हील करने लगता है। तभी हेलेन कहती है कि मैं इस लड़के के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो मेरे गेम को बीच में से तोड़ने में मजा आता है ना। तभी मिराज कहता है कि मैं तुम्हारे बुरे सपनों को कभी भी साकार होने नहीं दे सकता और एल्वेन से कहता है कि तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी हुई है इसे ओरोबोरोस ने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन तभी मिराज यहाँ पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि मैंने अपने सारे पावर्स को तुम्हें दे दिया है और अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे हारना पड़ेगा। तभी हेलेन कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना और तुम इसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी एल्वेन तेजी से उसके पेट के ऊपर पंच मार देता है। अब हमें मेनावेन के सीन को दिखाया जाता है जो गाँव के सारे लोगों को अपने कैसल में आने के लिए कहती है और इसके चारों तरफ वॉरियर से घेर देने के लिए कहती है और मन में कह रही होती है कि एल्वेन हम सब लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं और तुम्हें इस ड्रैगन को किसी भी तरीके से हारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हेलेन कहती है कि तुम अपने दोस्त के ऊपर किस तरीके से अटैक कर सकते हो। तभी एल्वेन कहता है कि वो फाइट के दौरान हेलेन के साथ बात कर पा रहा था और वो कह रही थी कि इन सारे लोगों को बचाने के लिए अगर उसे खत्म होना पड़ता है तो वो खत्म होने के लिए राजी है, वो बस किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहती है और इसी वजह से एल्वेन उसके ऊपर पंच मार पाया है। और हेलेन भी कहती है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन तभी ओरोबोरोस अपने असली फॉर्म में पहुंच जाता है और एल्वेन को यहाँ पर मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि ये लड़का अपने माइंड में सिर्फ सब्जियों के बारे में ही सोचता रहता है, किस तरीके से उसका फार्म और भी बेटर हो सकता है और उसे कौन सी नई नई सब्जियां उगाना चाहिए। और इस वजह से उसका टेक्निक यहाँ पर फेल हो जाता है और सोचता है कि कोई लड़का इतना सीधा साधा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी मिराज उसे शुक्रिया अदा कर लेता है और अपने सारे पावर्स का यूज करके ओरोबोरोस का खेल यहाँ पर खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ के काले बादल यहाँ पर से जाने लगते हैं और एल्वेन और हेलेन यहाँ पर परे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद एल्वेन का नींद यहाँ पर टूट जाता है और वो ओरोबोरोस के बारे में पूछने लगता है और हेलेन कहती है कि ओरोबोरोस के साथ शायद मिराज भी खत्म हो चुका है। अब एल्वेन हेलेन से पूछता है कि तुम्हें तो ओरोबोरोस ने कंट्रोल कर लिया था तो तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। लेकिन तभी हेलेन अपने हाथ और पैर को ओरोबोरोस में बदल लेती है और इसे देखकर एल्वेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हेलेन कहती है कि वो यहाँ पर अपने पूरे कंट्रोल में है और पहली बार जब उसने अपने पावर्स का यूज किया था वो भी शॉक हो गई थी। लेकिन उसने बाद में सोचा कि इन सारे पावर्स को इतने सालों तक बुरे कामों के लिए यूज किया जा रहा था और वो इसी पावर्स को अब अच्छे कामों के लिए यूज करना चाहती है। लेकिन तभी हेलेन मेनावेन के बारे में पूछने लगती है और हेलेन कहती है कि उसका नाम फिलिया है और वो एल्वेन का बचपन का दोस्त है। अब इतने में सारे वॉरियर
वॉरियर्स और गिल्ड मास्टर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो वॉरियर्स कहते हैं कि इस बार तुमने औरोबोरोस को भी हरा दिया है और वो गिल्ड मास्टर भी उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं और वो वॉरियर्स कहते हैं कि इस टाइम को सेलिब्रेट करने के लिए हमें तो पार्टी करना चाहिए और ये पार्टी गिल्ड मास्टर को देना चाहिए। लेकिन गिल्ड मास्टर इन सभी को पार्टी नहीं देना चाहते हैं और हेलेन की मॉम इन सभी को चुप करने के लिए कहते हैं और मीनावेन कहती है कि इस काम के लिए आपको जरूर कैसे से भी कोई ना कोई इनाम दिया जाएगा, जिसे सुनकर वो सब लोग और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब गिल्ड की तरफ से उन्हें यहाँ पर एक पार्टी दे दिया जाता है और सब लोग यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन एल्विन यहाँ पर भी अपने फार्म के बारे में ही सोच रहा होता है। अब मीनावेन एल्विन को शुक्रिया अदा कर लेती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन का तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन हमें यकीन था कि हम लोग यहाँ पर बच नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद तुमने हम सब लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया। तभी हम देखते हैं कि हेलेन अपने पावर्स को अच्छे तरीके से यूज कर पाती है। उसे इस काम में बहुत ही मजा भी आ रहा होता है, जिस वजह से ये पार्टी पहले से भी और भी इंगेजिंग हो जाता है। अब अगले दिन एल्विन और टेस्टा फार्मिंग का काम कर रहे होते हैं और टेस्टा कहता है कि तुम फार्मिंग का काम और गिल्ड का काम एक साथ करते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन एल्विन कहता है कि उसे तो इस दोनों काम को करने में ही बहुत ही मजा आता है। लेकिन तभी फिर से रिंग्स उसके पास चिट्ठी लेकर पहुंच जाता है और इस बार ये चिट्ठी उसके डैड की तरफ से होता है और उसके डैड ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसों को भेज दिया है, तो तुम्हें यहाँ पर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और तुम्हें जल्द से जल्द हमारे साथ एक बार मुलाकात कर लेना चाहिए। और टेस्टा भी कहता है कि तुम्हें एक बार अपने घर में तो जाना ही चाहिए, जिस वजह से एल्विन अपने घर में जाने का डिसाइड कर लेता है। अब यहाँ पर एक फार्मर टोमेटोज को बेच रहा होता है और एल्विन को इनका डिजाइन बहुत ही पसंद आता है, लेकिन इन्हें टेस्ट करने के बाद वो तो शौक ही हो जाता है और सोचता है कि ये उसके लाइफ का सबसे बेस्ट टोमेटोज है और वो जानना चाहता है कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। और वो आदमी बताता है कि इन्हें ल्यूरिगस के फर्टिलाइजर से बनाया गया है, इसलिए इतने टेस्टी है। अब एल्विन गिल्ड में पहुंच जाता है और कहता है कि वो कुछ दिनों तक गिल्ड में नहीं आ सकता है क्योंकि वो अपने मॉम डैड के साथ ल्यूरिगस में मिलने जाने वाला है और इसलिए वो अपने टास्क को किसी और से करवाना चाहता है। लेकिन तभी हेलेन अपने पावर्स को यूज करने लगती है और कहती है कि कुछ दिनों से उसने भी क्वेस्ट को लेना स्टार्ट कर दिया है और उसने अपने रैंक को F पर भी कर लिया है, तो उसे एल्विन के टास्क को करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बाहर एल्विन का मुलाकात मीनावेन से हो जाता है और जब वो उसे बताता है कि वो ल्यूरिगस में अपने मॉम डैड के साथ मिलने जाने वाला है, तो मीनावेन भी उसके साथ जाने का जिद करने लगती है, जिस वजह से एल्विन जल्दी से यहाँ पर से भाग जाता है और सोचता है कि प्रिंसेस तो बहुत ही अजीब है, वो हमेशा मेरे साथ आना क्यों चाहती है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एल्विन को देखकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और तभी एक लड़की आके उस मॉन्स्टर को एक ईंट के साथ खत्म कर देती है। रियल को थोड़ा सा पानी दे देती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्विन बताता है कि वो एक एडवेंचरर है और इस टाइम पे वो अपने घर पे जा रहा है। अब एल्विन उसे अपना नाम बता देता है और उससे उसका भी नाम पूछ लेता है और वो लड़की कहती है उसके नाम रूरी है और वो इस टाइम पर ल्यूरिगस में जा रही है। और रूरी बताती है कि वो एल्विन का इस सफर में पार्टनर बनना चाहती है। एल्विन बताता है कि हम दोनों एक ही साथ रात बिताने वाले हैं, तो इस काम में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन रूरी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कोई भी स्टेप लिया तो तुम दोबारा स्टेप लेने के लायक ही नहीं रहोगे और वैसे भी मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, तो मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एल्विन सोचता है कि ये तो असल में सुंदर ही है, लेकिन अगर मैंने इसे बता दिया तो ये मुझे सिम समझेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई पास ही में उनके आने की कोशिश कर रहा है। तो यह पता चलता है कि ये रिक्स होता है, जो कि हमेशा एल्विन को चिट्ठी देने के लिए आता रहता है। अब एल्विन रूरी को बताता है कि वो ल्यूरिगस में फर्टिलाइजर को कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, जिसे वो अपने टोमेटोज को ग्रो करने के लिए यूज करने वाला है। और अब वो कई सारे चिट्ठियों को निकाल लेता है जो उसके मॉम ने उसे भेजा था और कहता है कि इस वजह से फर्टिलाइजर के बहाने मुझे अपने घर वालों से भी मिलने का मौका मिल जाएगा। और वो रूरी से भी उसके टीम के बारे में पूछ लेता है। लेकिन रूरी कहती है कि उसका टीम कभी भी उसके बारे में चिंता नहीं करता है और अपने पॉकेट से कई सारे सामानों को निकालने लगती है, जिसे देखकर एल्विन शॉक हो जाता है, उसके बारे में पूछने लगता है। और रूरी बताती है कि बैग असल में उनके एंसेस्टर्स का है और वो दोनों यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एल्विन रूरी से ल्यूरिगस में जाने का रीजन पूछने लगता है और रूरी कहती है कि कुछ टाइम पहले ल्यूरिगस में एक बहुत ही खतरनाक डीमन को देखा गया है, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया है, इस वजह से गिल्ड वाले इसके ऊपर कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अब एल्विन उससे पूछता है कि उस डीमन किंग को हराना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तभी रूरी बताती है कि वो द ग्रेट हीरो के डिसेंडेंट है, जिसने डीमन लॉर्ड मैकबेथ को हराया था। अब इसे सुनकर एल्विन पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन कहता है कि तुम्हारा काम तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। जिसे सुनकर रूडी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और कहती है कि इससे पहले किसी ने भी उसके बारे में फिक्र नहीं किया है। अब रात में एल्विन बाहर सोने लगता है, लेकिन रूडी उसे अपने साथ अंदर सोने के लिए कहती है। अब पहले तो एल्विन इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा होता है, लेकिन रूडी कहती है कि रात में ऑक्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिस वजह से एल्विन उसके साथ सोने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 बेड्स मौजूद होते हैं। अब वो दोनों यहाँ पर जल्दी सो जाते हैं और एल सोचता है कि मुझे इसे इस टाइम पर परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी रूडी अपने पैर को उठाकर एल्विन के ऊपर मार देती है और ये असल में उसकी बचपन की बीमारी होती है। अब अगले दिन वो दोनों ल्यूरिगस में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि एल के हाथ और पैर पर बैंडेजेस लग चुके हैं और कहता है कि कई सालों बाद अपने घर में आके उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। अब गाँव में पहुँच
देखकर रूरी कहती है कि पहली बार उसने किसी के साथ जर्नी किया है और ये जर्नी उसे बहुत ही अच्छा लगा है और वो दोबारा भी एल के साथ मुलाकात करना चाहती है। लेकिन उसके जाने से पहले एल उसे अपने एस्कॉर्ट का मेंबर बना लेता है, जिसका मतलब है कि यहाँ से जाते हुए रूरी उसको प्रोटेक्ट करने वाली है, जिस वजह से रूरी जल्दी से अपने होटल का एड्रेस एल्विन को दे देता है। अब एल्विन अपने घर में पहुँच जाता है और मानो उसके ऊपर किसी तरीके का अटैक हो जाता है, लेकिन ये असल में उसकी मॉम होती है जो उसे बहुत ही पसंद करती है और वो उसे बहुत ही तेजी से हक कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्विन के डैड भी पहुँच जाते हैं और एल्विन के ऊपर बहुत तेजी से पंच मार देते हैं। लेकिन इसे देखकर उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितने बड़े क्राइम को कमिट कर दिया है। जिसके बाद उसके डैड यहाँ पर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये हमारा बेटा है। अब रात में एल के डैड को जला हुआ कबूतर खाने के लिए दे दिया जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ एल के लिए मजेदार से मजेदार खाना बना हुआ होता है। लेकिन तभी एल यहाँ पर गलती से रूरी के खाने का तारीफ कर देता है। एल के डैड को लगता है कि ये उसकी कोई नई पार्टनर है, जिस वजह से वो उसे शादी का प्रपोजल देने के लिए कहती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मॉम यहाँ पर खुश नहीं होती है और उस लड़की के बारे में सारे डिटेल्स मांगने लगती है। लेकिन एल बता देता है कि वो असल में उसकी एस्कॉर्ट की मेंबर है और एल के डैड को यहाँ पर गलत समझने की वजह से उसे यहाँ पर बुरी तरीके से कूट दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर रूरी को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में याद कर रही होती है और तभी वो पास के कुछ लोगों को उस डीमन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में सुना नहीं है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर किसी तरीके का आवाज सुनाई देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है और कहती है कि उसके बहन को एक डीमन ने यहाँ पर से लेकर गया है। जिसके बाद रूरी उस तरफ जाने लगती है और हम देखते हैं कि एक लड़का पासी में खड़ा हुआ ये सारी चीजें देख रहा होता है। अब हमें यहाँ पर एल के डैड को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही बुरी हो रखी है और एल बताता है कि वो यहाँ पर एक फर्टिलाइजर को ढूंढने के लिए आया है। जिसके बाद उसके डैड उसे वहाँ पर जाने का रास्ता बता देते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि एल ने यहाँ पर किसी जगह को मार्क कर रखा है। एल बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर उसका एस्कॉर्ट पार्टनर रह रही है और वो यहाँ पर एक डीमन को हराने के लिए आई है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने किसी भी डीमन के बारे में नहीं सुना है और एल ने जिस जगह पर मार्क कर रखा है वो कल ही उस जगह पर गए थे, लेकिन कल वहाँ पर कोई भी चीज मौजूद नहीं था। जिसके बाद एल यहाँ पर सो जाता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ये मेरा बेड है, तुम यहाँ पर सो नहीं सकते, तुम्हें अपने बेड पे चले जाना चाहिए। लेकिन एल कहता है कि उसके बेड पे उसकी मॉम सो रही है, इस वजह से उसे यहीं पर सोना पड़ेगा। अब अगले दिन एल को अपना फर्टिलाइजर मिल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक आदमी घायल होता है और वो आदमी कहता है कि उसके ऊपर किसी डीमन ने अटैक किया था। जिसके बाद ब्लू हेयर वाली लड़की उसके साथ फाइट करने के लिए जंगल की तरफ जा चुकी है, जिस वजह से एल्विन भी उस तरफ ही जाने लगता है और देखता है कि यहाँ पर एक लड़की मुसीबत में फंसी हुई होती है और एक ही पंच के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लड़की एल को शुक्रिया अदा करने लगती है, लेकिन एल ने किसी के साथ फाइट किया है ऐसा उसे फील नहीं होता है। लेकिन तभी वो लड़की यहाँ पर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और रूरी आके उसे यहाँ पर बचा लेता है और कहती है कि इस जंगल में ऐसे कई सारे मॉन्स्टर मौजूद है और कल रात से वो यहाँ पर फाइट किए जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस आदमी के आसपास जितने भी भीड़ मौजूद होते हैं वो असल में एक इल्यूजन होता है। लेकिन तभी वो आदमी उनके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि तुम तो किसी हीरो बनने के लायक ही नहीं हो। इस गांव में किसी ने भी डीमन को नहीं देखा है और ना ही किसी ने रिपोर्ट किया है, फिर भी तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई डीमन मौजूद है। एक हीरो बहुत ही स्मार्ट होता है, लेकिन तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम किसी हीरो बनने के लायक ही नहीं हो। अब रूरी पूछती है कि इन सारी चीजों में तुमने एल को क्यों ऐड किया है। वो आदमी कहता है कि इसने मेरे पुराने दोस्त औरोबोरोस को खत्म किया है और इसलिए मैं बस इसका पावर देखना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि उसका नाम लोकी देवा है और वो इस दोनों के साथ फाइट करना चाहता है। अब रूडी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तो जाती है, लेकिन खुद ही घायल हो जाती है। तभी एल कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे अकेले ही देख लूंगा और रूडी को हील करने लगता है। जिसके बाद एल उसके साथ फाइट करने के लिए तो जाता है, लेकिन उसके खतरनाक अटैक के साथ यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो एल के ऊपर एक पंच भी मार देता है, जिस वजह से एल यहाँ पर उठने के काबिल नहीं हो पाता है। जिसके बाद एल यहाँ पर अपने आप को हील करने लगता है और लोकी कहता है कि तुमने मेरे 2 अटैक को ऑलरेडी झेल लिया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर पावर तो खूब सारा है। अब एल उससे पूछता है कि तुमने हम दोनों को ही अपना टारगेट क्यों बनाया है और हम दोनों को मार के तुम्हें क्या मिल जाएगा। लोकी कहता है कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान है और इसके रास्ते में जो भी आ सकता है वो उन सारे लोगों को खत्म करने वाला है और कहता है कि वो उस लड़की को भी खत्म करने वाला है जिसके पास औरोबोरोस का पावर आ चुका है। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर हेलेन की बात कर रहा है। जिसके बाद लोकी उन दोनों के ऊपर ही अटैक स्टार्ट करने लगता है और वो दोनों ही किसी तरीके से इसके अटैक से बच जाते हैं। अब एल का पावर बहुत ही ज्यादा होने की वजह से वो इन्हें मारने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि रूडी भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड का जलवा दिखा रही होती है। जिसके बाद लोकी यहाँ पर फिर से बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिस वजह से वो दोनों फिर से घायल हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो एल को ट्रैप करने में भी कामयाब हो जाता है और रूडी भी यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। जिसके बाद लोकी एल से कहता है कि अगर तुमने हिलने का कोशिश किया तो तुम्हारा शरीर बुरी तरीके से छिल जाएगा और उसे इस टाइम पर एल को मारने का कोई भी इरादा नहीं है। वो एल के साथ बाद में फाइट करना चाहता है, लेकिन तभी रूडी सोचती है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये लड़का यहाँ पर मर जाएगा। अब लोकी रूडी को मारने के लिए अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है और रूडी सोचती है कि शायद यही उसके सफर का एंड
फ्रेंड है। लेकिन तभी एल यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसके पीछे जो पेस्टिसाइड लगे हुए थे उनकी वजह से ये लीचेस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद एल्विन लोकी के साथ फाइट तो करने के लिए जाता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो यहाँ पर ठीक से अटैक नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी रूडी सोचती है कि ये सारी चीजें उसी की गलती है, वो हमेशा से वीक थी और कभी भी सही डिसीजन को नहीं ले पाई है। तभी रूडी को अपने मॉम डैड की बातें याद आने लगती है और उसकी मॉम डैड कहते हैं कि तुम जो भी करोगी वो अच्छा ही करोगी, तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जिसके बाद रूडी लोकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोकी को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद रूडी एल को शुक्रिया अदा कर लेती है और अपने सारे पावर्स को अनलीज कर लेती है। अब इस चीज को देखकर लोकी यहाँ पर डरने लगता है और रूडी अपने सारे पावर्स को एक साथ लाने के बाद लोकी का खेल यहाँ पर खत्म कर देता है। लेकिन तभी एल यहाँ पर बेहोश हो जाता है और रूडी कहती है कि तुम यहाँ पर जितनी देर चाहो सो सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अब थोड़ी देर बाद एल की नींद यहाँ पर टूट जाती है, लेकिन अब यहाँ पर रात हो चुका है, जिस वजह से वो दोनों अभी घर जाने का प्लान करते हैं। लेकिन रास्ते से जाते वक्त उन्हें यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई इनके नाम को पुकार रहा है। लेकिन तभी रूडी यहाँ पर बुरी तरीके से डरने लगती है और कहती है कि वो किसी मॉन्स्टर को आसानी से हरा तो सकती है, लेकिन उसे भूत से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन तभी एल को पता चल जाता है कि ये भूत और कोई नहीं बल्कि उसी की मॉम है, जिस वजह से वो रूडी को लेकर यहाँ पर से जाने लगता है। जिस वजह से रूडी यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी भूत से इतना ज्यादा डरते हो। और तभी रूडी अपने होटल में पहुँच जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीजें असल में लोकी का इल्यूजन होता है। जिस वजह से रूडी किसी और जगह पर रहने का प्लान कर लेती है। अब एल अपने घर में जाने लगता है और सोचता है कि उसकी मॉम उसे कितने टाइम तक ढूंढ रही है, और अगर वो इस टाइम पर अपने घर में जाता है तो उसे उसके मॉम की तरफ से डांट पड़ सकती है। और घर पहुंचकर देखता है कि उसकी मॉम उसके पीछे ही खड़ी हुई होती है, जिस वजह से एल जल्दी से उसके डैड के रूम में घुस जाता है। अब अगले दिन एल के जाने का वक्त आ जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे जाने के लिए मना कर रही होती है, जिस वजह से एल कहता है कि आपने अगर इस बार मुझे जाने नहीं दिया तो मैं आपको हेट करने लग जाऊंगा। जिस वजह से उसकी मॉम उसे जाने के लिए राजी हो जाती है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, लेकिन तुम्हें हर किसी को अपना काइंडनेस दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग तुम्हारा यूज कर सकते हैं। जिसके बाद एल की मुलाकात रास्ते में रूडी से हो जाती है और रूडी उसे याद दिलाता है कि ने कहा था कि वो एल को भी अपना टारगेट बना रहा है, जिस वजह से एल को भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन तभी एल कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत होती है तो तुम मुझे कभी भी पुकार सकते हो। अब एल रूडी की मुलाकात हेलेन से करवा देता है और हेलेन इन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछने लगती है और एल बताता है कि हम दोनों कई टाइम से एक साथ ट्रैवल किए जा रहे हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने के साथ ही दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन एल के सामने वो दोनों ही नाटक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैं बहुत ही बुरा राजा हूँ और अपने ही किस्मत पर रोने लगता है। लेकिन मेनावेन कहती है कि आपको रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी सब चीजों को ठीक कर दूंगा। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एल के खेत से बैंगन को चुरा रहा होता है, लेकिन तभी एल उस लड़के को पकड़ लेता है और यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बैंगन तो अभी भी बड़े भी नहीं है, ये तो इससे भी 10 गुना ज्यादा टेस्टी और बड़ा हो सकता है। जिसके बाद वो उस लड़के को एक कैबेज दे देता है और इस लड़के को ये कैबेज बहुत ही पसंद आता है। तभी हेलेन एल को बताता है कि तुम्हारे यहाँ पर से जाने के बाद यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर ने अटैक किया था और इसी वजह से हमारे गाँव में खाने की कमी पड़ चुकी है और इसी वजह से इन लोगों को इस टाइम पर चोरी करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि कैसल में कई सारे मॉन्स्टर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सारे लोग इन सारे मॉन्स्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनका क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होता है। तभी हेल अपने हो का यूज करके इन सारे मॉन्स्टर को दूर में फेंक देता है और रूडी अपने स्वॉर्ड का जलवा दिखाने लगती है और हम देखते हैं कि हेलेन ने भी अपने पावर को यहाँ पर मास्टर कर लिया है और सब लोग इसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब वो सब लोग अपने फाइट को यहाँ पर कंटिन्यू तो रख रहे होते हैं, लेकिन कई सारे मॉन्स्टर आके उन सभी को घेर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे वॉरियर्स आने लगते हैं और देख के वो बहुत ही पावरफुल लग रहे होते हैं और उनका लीडर अपने स्वॉर्ड को दिखाकर उन सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर से जाने के लिए कहता है और इसे सुनकर वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पर से जाने भी लगते हैं और इसे देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक आदमी इतने सारे मॉन्स्टर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अब रात में मेनावेन एल के साथ मुलाकात करने के लिए आती है और कहती है कि उसे किसी रीजन के चलते सिटी ऑफ मेजर्स को छोड़कर जाना पड़ेगा और वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आ सकता है और इसीलिए वो आखिरी बार एल को गुड बाय कहने के लिए आई है। जिसे सुनकर एल यहाँ पर शॉक हो जाता है, लेकिन मेनावेन इसका कोई रीजन ना बताकर यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एल के पास वही लड़का आ जाता है जिसने उसके बैंगन को चुराया था, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी मॉम भी होती है और उसके इस बिहेवियर के लिए माफी मांग लेती है और कहती है कि वो एल से कुछ वेजिस को खरीदना चाहती है, जिस वजह से एल उन्हें थोड़े से पोटैटोज देकर यहाँ से भेज देते हैं। अब एल अपने मन में कहने लगता है कि जब से वो नाइट्स यहाँ पर से गए हैं तब से उनके गाँव के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया है, जो की बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तभी यहाँ पर रिक्स पहुँच जाता है और उसके मॉम के भेजे हुए चिट्ठी को दे देता है, लेकिन साथ ही में वो उसे न्यूज लेटर को भी दिखा देता है और कहता है कि यहाँ पर जो सारी चीजें हो रहा है वो सारी चीजें सही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूडी यहाँ पर सैंडविच खा रही होती है और कहती है कि ये सैंडविच तो बहुत ही टेस्टी
है। लेकिन तभी हेलेन उसे न्यूज लेटर को दिखा देती है जहाँ पर मीना वेन की शादी की बात लिखी हुई होती है और सोचते है कि कहीं ये शादी उसे फोर्स करके तो नहीं करवाया जा रहा है। और रूडी कहती है कि उसे भी यहाँ पर थोड़ा सा शक महसूस हो रहा है क्योंकि कोई भी मॉन्स्टर इंसान के लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है। लेकिन उस इंसान के बात को सुनने के बाद वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पर से भाग भी गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर एल पहुँच जाता है और वो उन दोनों को अपने मॉम का भेजा हुआ लेटर दिखा देता है। इस लेटर को एल के मॉम ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि इन सारे मॉन्स्टर को डीमन लॉर्ड कंट्रोल कर सकते हैं और इस टाइम पर डीमन लॉर्ड की वाइफ को किसी इंसान ने पकड़ लिया है जिस वजह से डीमन लॉर्ड को अपनी मर्जी के खिलाफ इन सारे देशों में अटैक करना पड़ रहा है। और उन्हें ये सारी डिटेल्स इसलिए पता चल चुकी है क्योंकि वो शैडो पपेट की लीडर है। लेकिन तभी वो दोनों इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि शैडो पपेट को इस दुनिया के हर एक डिटेल्स पता होते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है और उस स्वॉर्ड को तो एक नॉर्मल ब्लैकस्मिथ ने बनाया है, जिसका मतलब है कि वो वॉरियर एक नंबर का फ्रॉड है और सभी को स्कैम कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिक्स भी मौजूद होता है और कहता है कि हमें जल्दी एक प्लान बना के फिलिया को बचाना पड़ेगा। अब हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है जिसने एल के गाँव को बचाया था। यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद होते हैं और वो सब लोग अपने गाँव को बचाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं, जिसके बाद वॉरियर उन सभी से अपने सामानों को कम दाम में बेचने के लिए राजी करवा लेता है और यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि थोड़े और गांव पे अटैक करने के बाद ही उसका प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन गजल कहता है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है क्योंकि इतने सारे फाइट के दौरान ऑलरेडी उसके कई सारे मॉन्स्टर पार्टनर घायल हो चुके हैं। लेकिन तभी वॉरियर उसे उसके वाइफ के बारे में याद दिला देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हारा वाइफ शायद जिंदा नहीं रह सकता है। जिसके बाद गजल इस काम के लिए राजी हो जाता है और वॉरियर उसे तेजी से मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मीना बेन भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने लोगों को इस तरीके से मारना नहीं चाहिए। लेकिन तभी वॉरियर यहाँ पर ड्रिंक को पीने लगता है और कहता है कि कल हमारा सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है और अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो ये चीज हमारे कंट्री के लिए सही नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्ड पहुँच जाता है और कहता है कि कल के सेरेमनी के लिए उनके पास कैरेट्स कम पड़ रहे हैं, जिस वजह से वॉरियर उन्हें अलग तरीके से कैरेट्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है। अब रात में हमें मीना बेन को दिखाया जाता है जो कि अपने शादी से पहले आखिरी बार एल के साथ मुलाकात करना चाहती है। लेकिन वॉरियर भी इस चीज को सुन लेता है और सोचता है कि एल कौन है। इसी तरफ ये सब लोग यहाँ पर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रेक्स कहता है कि उसने अपने कॉमरेड्स के साथ बात कर लिया है और इनके जाने का रास्ता पूरी तरीके से सेफ है। तभी एल कहता है कि जिस बच्चे ने उनके सब्जियों को चुराया था उसी बच्चे के मॉम के पास उसने कपड़ों को लेकर आया है। तभी रेक्स कहता है कि सेरेमनी के टाइम पे वो कई सारे मॉन्स्टर को लेकर चर्च के पास पहुंच जाएगा, लेकिन उसका स्वॉर्ड फेक होने की वजह से वो उन मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो वॉरियर असल में एक धोखेबाज है। और हमें पता चलता है कि उन कैरेट्स का कमी होना इनका ही असल में प्लान का हिस्सा होता है। तभी वो सब लोग रिक्स से पूछते हैं कि तुम इतने सारे मॉन्स्टर को लाओगे कैसे, जिसके बाद रिक्स बताता है कि वो असल में एक डीमन काइंड पोस्टमैन और शैडो पपेट भी है, जिसे सुनकर वो सब लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तभी रिक्स बताता है कि हमारे डीमन को एक लड़की के साथ प्यार हो गया है, लेकिन उसी लड़की को वॉरियर ने कैद कर रखा है, जिस वजह से डीमन को ना चाहते हुए भी इंसानों के ऊपर अटैक करना पड़ रहा है। लेकिन अब वो लोग एक साथ मिलकर इन सारे लोगों को बचाने वाले हैं। तो गाइस, इसी के साथ इस एनीमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स का एम है, जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए भी या नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को एक सेटिस्फाइंग एनीमे देखना है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जर्नी करने के साथ साथ आप लोगों को खाना बनाना भी सिखाता है, तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। या फिर राइट साइड पे मैंने एक खतरनाक सीरीज को दे रखा है।